इमोशनल अब्यूज़ एक ऐसी कैफ़ियत होती है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रगल में रहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप को कैरी किए रखें, उस रिलेशनशिप को मेंटेन किए रखें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ क्या है? इमोशनल अब्यूज़ बेसिकली एक फ़ियर, एक डर है जो ग्रेजुअली आपकी शख्सियत को चेंज कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी को बदल देता है। रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज़ एक ऐसा अब्यूज़ है, एक ऐसा नफ़सियाती तशद्दुद है, जज़्बाती तशद्दुद है जिसके बारे में आइडिया ही नहीं हो पा रहा होता। जैसे कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम आहिस्ता-आहिस्ता करके चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये इस रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है और फिर हम चेंज होते-होते एक दिन हमें एहसास होता है, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, खुद को पहचान नहीं पाते कि हम वो नहीं रहे, जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय किया करते थे, खुश रहा करते थे और शायद सैक्रिफ़ाइस करते-करते, कुर्बानी करते-करते इस रिश्ते के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर ये इमोशनल अब्यूज़ की एक सरफेस लेवल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अभी हम कुछ सिम्पटम्स डिस्कस करते हैं या कुछ ऐसे बिहेवियर्स डिस्कस करते हैं जो इमोशनल अब्यूज़ में अब्यूज़र अपने पार्टनर के साथ इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे आइडिया भी नहीं होता, लेकिन उसका हमेशा ये दिल करता है कि इस रिलेशनशिप से भाग जाए, लेकिन वो उस रिलेशनशिप को खोना भी नहीं चाहता। बेसिकली वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका है, एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहाँ से वो आज़ाद होना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो कोशिश नहीं करता। एक फ़ियर, एक डर भी उसके साथ जुड़ा हुआ। इमोशनल अब्यूज़ में जैसे गैस लाइट का एक इफ़ेक्ट होता है, उसमें आपका पार्टनर आपको आहिस्ता-आहिस्ता करके मोल्ड करना शुरू करता है। वो चाह रहा होता है कि आपको जो कुछ आपका रियल सेल्फ है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको चेंज करके अपने मुताबिक एडजस्ट करना चाहता है और वो एक पपेट बनाना चाहता है। अब आप यहाँ पे भी सोचेंगे कि भई आप अपने लव के लिए, आप अपने रिलेशनशिप के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जी, लेकिन जो अब्यूज़र होता है, वो जो आपकी पर्सनल लिमिट्स होती हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं, उनको भी चेंज करके वो जैसा उसने कभी फैंटेसी की है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना चाहता है, वही फ़ोटोकॉपी जो उसके ज़हन में एक फैंटेसी की है, वही बनाना चाहता है। जैसे वो आपको बार-बार एहसास कमतरी का एहसास दिलाता रहेगा, भई आपने ये नहीं किया, देखो यू आर नॉट मैच्योर इनफ, आपने अच्छे से बातचीत नहीं की, आपने अच्छे तरीके से पहना नहीं है। वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको करेक्ट करता रहेगा और आपको ये रियलाइज़ करवाता रहेगा कि आपको बहुत अभी सीखने की ज़रूरत है और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आपको ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाएगा, ही और शी इज़ राइट। वो जैसे बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए, वो मेरा ख़्याल ही तो रख रहा है। लेकिन इनसाइड से आपको ये फ़ील भी होता है कि जो मेरा एक ओरिजिनल सेल्फ है, मैं ग्रेजुअली उसको खो रहा हूँ। इमोशनल अब्यूज़र आपको खामोशी की सज़ा देता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। रिलेशनशिप में नाराज़ हो जाना एक कॉमन सी बात है, लेकिन वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है और वो साइलेंट ट्रीटमेंट चंद घंटों तक नहीं होती, वो दिनों तक होती है और कभी-कभार हफ्तों तक होती है और कभी-कभार ये रवैया बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भई ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा चल क्यों रहा है? इमोशनल अब्यूज़र आपको छोटी-छोटी चीज़ों से अनॉय करता हुआ फ़ील होगा, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन चेक करना, आपकी प्राइवेसी की चीज़ें चेक करना, आपके ऊपर शक करना, कभी ऐसे सवालात पूछ लेना जो डाउटफुल हों और आपको एग्ज़ैक्ट पता हो कि इसके बारे में सारे फैक्ट्स फिगर ये जानता भी है, ये जानती भी है, फिर भी वो सारे सवालात बार-बार पूछना और आपको ये रियलाइज़ भी करवा देना समटाइम कि आपके करैक्टर के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी तरबियत के बारे में, आपके जो एक नुक्ता नज़र है, ये सोच है, उसके बारे में कि ये ठीक नहीं है और आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद के ऊपर भी सवाल वो आपको धमकियाँ देता है, वो शर्तें लगाना शुरू कर देता है। धमकियाँ इस सेंस में होती हैं बट इफ़ बहुत ज़्यादा होते हैं रिलेशनशिप में, अगर आप इस तरह से करोगे, तो इस तरह से होगा, अगर आप इस तरह से करेंगी, तो ये होगा, अगर आप ये पहनेंगी, तो ये होगा, ये खाएँगी, तो ये होगा, ऐसे बिहेव करेंगी, तो ऐसे होगा, यानी बहुत ज़्यादा कंडीशंस रिलेशनशिप में लगना शुरू हो जाती हैं। वो आपको ऐसी आपकी पास्ट की गलतियाँ जो आप भुला चुके हों और आपको लगता हो कि कभी मैंने मज़ाक में ये सारी चीज़ें की थी, वो बार-बार आपको रिकॉल करवाता रहेगा। फलाँ टाइम पे भी आपने ऐसे किया था, तब भी आपने ऐसे किया था, तब भी आपने ऐसे किया था। यानी वो आपको गिल्ट देकर कंट्रोल करना चाह रहा है और गिल्ट के थ्रू ही वो आपको मैनिपुलेशन की तरफ लेके आता है, ग्रेजुअली आपको डिस्टर्ब करता रहता है वो। जो रिलेशनशिप की बेसिक ऑक्सीजन है, जिसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं,
आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगा, लोगों के सामने आपको शर्मिंदा करना शुरू कर देगा, कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा देगा कि नहीं ये काम आपकी वजह से ख़राब हुआ है या आपने ख़राब किया है, यानी वो आपको एक पंच बॉक्स के तौर पर रखेगा। अपनी भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ, ज़िंदगी की नाकामियाँ आपसे एसोसिएट करता रहेगा कि आपने ऐसा किया तो ये हुआ, आपने ऐसा किया तो ये हुआ। जब आप इस तरह की चीज़ें बार-बार सुनते रहते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि शायद मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है, या मैं ही बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स या जितनी भी आफ़तें आ रही हैं उसकी एक रीज़न हूँ। और इसके बाद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट। वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में रहते हुए लोगों को लगता है कि नॉर्मल हैं। ये नॉर्मल नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप किसी भी जब एक रिलेशनशिप में आते हैं तो हमेशा एक ये बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रूर चेक करते रहा करें कि रिलेशनशिप में आने से पहले आपका हैप्पीनेस का लेवल क्या था और उस रिलेशनशिप में आने के बाद आपका हैप्पीनेस लेवल क्या है। अगर तो आपको लगता है कि आपका हैप्पीनेस लेवल, आपकी मैच्योरिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी वेल-बीइंग और साइकोलॉजिकल हेल्थ बेहतर हुई है, तो फिर वो एक बेहतर रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आपको लगता है यू आर बीइंग कंट्रोल, यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड और इस मैनिपुलेशन में आप अपना आप कहीं पे खो चुके हैं, आप तो बस एक स्ट्रगल कर रहे हैं एक रिश्ते को निभाने के लिए, और उसके बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन वो डार्क सीक्रेट्स रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हैं। आप एक नफ्सियाती और ज़हनी तशद्दुद में से गुज़र रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।